बच्चों, आज हम लोग व्याकरण का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोगों के बुक में भी है। और मैं आप लोगों को बताई भी थी कि इसको मैं बना करके एक वीडियो डाल दूंगी और आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो इसको ध्यान से सुनिए। और सबसे पहले तो वर्ण विचार में यह जान लीजिए कि वर्ण अथवा अक्षर किसे कहते हैं। तो वर्ण अथवा अक्षर उसे कहते हैं जो हम मुख से जिस ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं बच्चों? वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर हम उसे कहते हैं जिन्हें जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, अर्थात जिन ध्वनियों का वर्ण या अक्षर। आप लोगों के बुक में भी है वर्ण या अक्षर क्या है। तो इसकी परिभाषा बनेगी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। जैसे न क्षरति इति अक्षर, अक्षर का अर्थ अगर पूछा जाए इसका क्या होगा? न क्षरति, न क्षरति इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः। अर्थात इसका मतलब यह है कि जिसका क्षरण न हो। क्षरति माने क्षरण होना, ह्रास होना। तो इसका सब मिला के अर्थ होगा कि न क्षरति इति अक्षर का कि जिस अक्षर का क्षरण न हो अर्थात विनाश न हो उसे हम अक्षर कहते हैं। आगे अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर अक्षर में कौन कौन से अक्षर आते हैं। तो ये अक्षर में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अ है, ई है, क है, ख है, यानी भिन्न भिन्न अक्षर। ये क्या है? ये अक्षर है। इसे हम अक्षर के नाम से जानते हैं। परंतु अब हम वर्ण पर आते हैं। वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं, दो नहीं है बच्चों। जैसे वर्ण हुआ और अक्षर, ये दो नहीं है, एक ही है। वर्ण कहिए या अक्षर कहिए, इसे समान ही समझेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। आपको बुक में भी है, देख लीजिएगा। अब कौन कौन से होते हैं? तो वर्ण दो तरह के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन। स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं। स्वर को हम अच के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन को हल के नाम से भी जानते हैं। स्वर और व्यंजन ये वर्ण के दो प्रकार हैं। क्या हैं? दो प्रकार हैं, स्वर या अच, व्यंजन अथवा हल। ये दो ही वर्ण के या अक्षर के प्रकार होते हैं। अब हम सबसे पहले स्वर को समझाएंगे कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर क्या है, स्वर से क्या तात्पर्य है, स्वर किसे कहा जाता है। तो स्वर की परिभाषा है कि स्वयं राजते इति स्वराः। स्वयं राजते, स्वयं राजते इति स्वराः।
स्वयं राजते इति स्वराः। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो स्वयं अपने आप में ही राजते माने सुशोभित होता है, इति माने इस प्रकार से, स्वराः माने उसे ही हम स्वर कहते हैं, वही स्वर होते हैं जो स्वयं ही अर्थात बिना किसी की सहायता लिए, जैसे व्यंजन बिना स्वर का इन्हें हम नहीं बोल सकते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, ये स्वयं अपने आप में ही पूर्ण है स्वर। तो स्वयं राजते इति स्वरा, इसीलिए इसकी परिभाषा भी है कि जो स्वयं ही राजते माने सुशोभित होता है, इस प्रकार से उसे ही हम स्वर कहते हैं, वही स्वर होता है। अब स्वर में भी प्रकार आता है, जैसे कि स्वर के कितने प्रकार हैं या स्वर किसे कहते हैं, इसको मैं आप लोगों के सम्मुख रख रही हूँ और इसे आप ध्यान पूर्वक से सुनिए और अपनी कॉपी में व्याकरण की कॉपी बना करके उसमें नोट कर लीजिए। अब स्वर के अंतर्गत इस व्यंजन को मिटा रही हूँ क्योंकि स्वर के बारे में ही हमें डिफाइन करना है बच्चों। तो स्वर क्या है, स्वर के कितने भेद हैं, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग पढ़िए और कॉपी में नोट करते जाइए कि स्वर क्या है, स्वर के कितने भेद हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर हैं बच्चों, देखिए ओ, ई, ऊ। अब इसमें ह्रस्व और दीर्घ भी होते हैं, हम ह्रस्व ही लिख रहे हैं। ओ ई ऊ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार से बच्चों क्या है, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी स्वर हैं, सभी क्या हैं, स्वर हैं, स्वर, ये सभी स्वर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और पूछा भी जाता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप इस तरह से पूछा जाए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे, कितनी बताएंगे, 9 ही बताएंगे। और इसे ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन से 9 हैं। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये स्वर हैं बच्चों, इन्हें हम 9 स्वरों को ही मूल रूप से स्वर के रूप में परिणित करते हैं, जानते हैं। अब है संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए तो आप 9 बताएंगे, और वह कौन कौन है आपके सामने भी मैं रखी हूँ। और ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत भी आते हैं, इसे हम अच स्वर भी कहते हैं, या इसे हम स्वर के नाम से, अच के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों के सामने मैं बता ही रही हूँ। अब है मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर कौन कौन से हैं इसको देखिए। तो मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री, लृ। इस प्रकार से 5 हैं, ये मूल स्वर हैं। मूल स्वरों की संख्या अक्सर पूछा जाता है कि संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं, तो ये 5 हैं, और इन 5 को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं या कितने हैं, तो संयुक्त स्वर 4 हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। और मूल स्वर कितने हैं, तो 5 हैं। 4 कौन से हैं, ए, ओ, ऐ, औ। ये 4 स्वर हैं संयुक्त स्वर। अब इसको जरा सा और भी ध्यान दीजिए कि किस तरह से, और इसके कौन सा नाम है। इसे हम मिश्रित स्वर के नाम से भी जानते हैं। इन स्वरों को
ये जो 4 स्वर आप लोगों के सामने लिखे ये है, छोटा थोड़ा सा है, ज़रूर बड़ा वीडियो करके देख लीजिएगा। ए ओ ऐ औ, ये 4 मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। और मित्रों, बच्चों, अब इसको हमें बता रहे हैं कि ये चारों स्वर कैसे बने हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जैसे सबके आगे पहले हम अ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? अ लिख लेंगे। ठीक, अ लिख लिए। इसके बाद हम क्रमशः इनको लिख रहे हैं। देखिए किस तरह से बने हैं, ए ओ ऐ औ। तो यहाँ पर हम धन या प्लस ए है, ए को ए होता है, ई को ए हो जाता है। अब ओ बनाना है तो ऊ को ओ हो जाएगा। ठीक, ई को ए, ऊ को ओ, और इसके आगे एक ऐ बनाना है, ऐ यहाँ है ना, तो ए को ऐ हो जाएगा। ए को ऐ हो जाएगा। फिर इसके आगे है औ, ये हो गया ना। यहाँ देखिए ये चीज, अब औ हमें समझना है तो ओ को औ हो जाएगा, ओ को औ। इस प्रकार से ये बच्चों मिश्रित स्वर हैं। इसे हम मिश्रित स्वर के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित स्वर कितने हैं या संयुक्त स्वर कितने हैं, तो आप कितने लिखेंगे? 4। कौन कौन से 4 हैं? यही 4 हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। ए ओ ऐ औ, यही 4 हैं। और इन चारों को हम मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे हम आप लोगों को बताते हैं, इसको ध्यान दीजिए। नीचे थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको आप लोग यहाँ कर दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए और आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर आगे और भी स्वरों के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसको ध्यान दे दीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो 2 तरह के स्वर हमने बता दिया। पहले तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 9। मूल स्वर कितने हैं? 5। संयुक्त स्वर कितने हैं या मिश्रित स्वर कितने हैं? 4। ये चारों स्वर कैसे कैसे बने हैं, इसको भी आप लोगों ने समझ लिया। इसके आगे मैं बताने जा रही हूँ कि सादे स्वर या मिश्रित स्वर ये कौन कौन से हैं, इसको ध्यान दीजिए। पहले तो आपने ह्रस्व स्वर जान ही लिया है कि कौन कौन से हैं। तो 5 हैं। दीर्घ स्वर कौन है? अगर दीर्घ स्वर पूछता है उसी का दीर्घ कर लीजिएगा। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर में वही जैसा कि ह्रस्व स्वर 5 है ना, उसी का आप दीर्घ बना दीजिए आ। और ह्रस्व स्वर में आप लिखें अ, उसी का दीर्घ रूप हो जाएगा आ। ह्रस्व स्वर में आपने इ लिखा है तो अब इसका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा? ई। ह्रस्व स्वर में पहले लिखवा चुकी हूँ आप लोगों से। यह व्हाइट बोर्ड साफ करने से पहले उसमें मैं लिखवाई हूँ अ ई उ री, ये 5 हैं। तो इसका दीर्घ रूप ही यह दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। वह कौन कौन से है? आ है, ई है, उ और
और री का तो ह्रस्व नहीं होता है, री ह्रस्व नहीं होता है, इतना री करें, री का ह्रस्व नहीं होता है। ये तो री है, री का ह्रस्व, री का ह्रस्व नहीं होता है, री का ह्रस्व होता है। मैं ली क्यों बोल रही, ये ली, इसका दीर्घ नहीं होता है, ये इसका दीर्घ नहीं होता है, इसका ह्रस्व होता है किंतु इसका दीर्घ नहीं होता। इसके भेद भी पूछा जाता है। इसके भेद में जान लीजिए कि इसके 12 ही भेद हैं। भेद जब पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी इन सभी के, जैसे जितने भी ह्रस्व स्वर आप पढ़े हैं सबके 18 भेद हैं, किंतु जितने जैसे द्री है इसका 12 ही भेद होगा। और दीर्घ में ए ओ ऐ और जो 4 मिश्रित इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसे मैं इरेज कर दूँगी, उनके भी 12 भेद होते हैं। मैं पढ़ाऊँगी तो उसमें सब कुछ आपके सामने रखूँगी।